रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होगा। आप उस गेस्ट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ने लगता है। आप किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं। जब रिलेशनशिप होगा तो आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट हो जाता है हमारी बातचीत। और आप ये बोल सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी ही है। जो आपको अच्छा लगे जब आप बात करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक खुद पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला तो आपको ऐसे ही बोलना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपको किस तरह से कैसे बात करनी है, या फिर आपका एक्सपीरियंस उससे मैच करे। यानी कि आपका कोई भी इंटरेस्ट या बिग थिंकिंग कुछ भी आपके गेस्ट में मैच करता है तो आप अपने गेस्ट से ये जरूर बताएं। इससे रिलेशनशिप मजबूत होता है और सामने वाले का ट्रस्ट बढ़ने लगता है। नंबर 8, क्वेश्चनों को ध्यान में रखिएगा। हम क्या किस किस बात पे बात कर रहे थे। नंबर 8, आस्क योर प्रोस्पेक्ट फॉर द नंबर। अपने प्रोस्पेक्ट से नंबर मांग लें। ये देखिए, ये 8वें नंबर पे स्टेप किया है। मैंने टोटल 10 स्टेप बताए थे। ये 8वें नंबर पे नंबर मांग रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहली ही बार में हर कुछ भी नहीं होता, सीधा ही नंबर मांग लेते हैं। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो सामने वाला आपको नंबर नहीं देगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आप अपने गेस्ट में उनका नंबर मांग लीजिए। और आप मोबाइल नंबर उनसे कैसे मांग सकते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले ये पूछ सकते हैं, क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। एक होता ना कि मोबाइल नंबर मांगने में हेजिटेशन आती है कि किस तरह से मांगे, कैसे मांगे। वो चीजें आपको बता रही हूँ। तो सीधा आप इससे सीधा डायरेक्ट नंबर ना मांग के सीधा क्या गया, आप क्या व्हाट्सएप यूज करते हैं। और जब वह आपसे ये बोलेंगे कि जी हाँ मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, तो उसके बाद आप ये बोले कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे पास सेंड कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। एक लेने का तरीका क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया ये। और आपने मांगा भी नहीं और आपके पास मिल भी गया। 9 नंबर, सेंड सेम आर्टिकल्स, पिक्स और वीडियो रिलेटेड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। गेस्ट के इंटरेस्ट से संबंधित कुछ लेख, तस्वीरें या वीडियो भेजें। यानी कि आपने ये कैसे भेजेंगे, आप सोच देखोगे किस चीज की भेजे, कैसे भेजे। आपने उसके बारे में जाना था, आपको पता है उसकी हॉबी क्या है, उसको पसंद क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हमने उसके बारे में सारी चीजें पहले से ही जान ली हैं, ताकि वो आपके व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट ले क्यों लेगा। सीधा ही प्लान भेज देंगे थोड़ी ले लेगा वो। उनके नंबर लेने के बाद आप जो भी आर्टिकल्स या वीडियो उनके पास भेजें, वह उनके इंटरेस्ट से संबंधित ही भेजें। इसलिए सबसे पहले आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है। और जानने के बाद ही उससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स या वीडियो भेजना है। नंबर 10, अब आती है हमारे 10वें नंबर की बात। टेल द प्रोस्पेक्ट टू यूर बिजनेस मीटिंग। प्रोस्पेक्ट को बिजनेस मीटिंग में बुलाएं। अब आप अपने गेस्ट को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में बुला सकते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन आपके बीच बनना है वह बन चुका है। वह गेस्ट आप पर ट्रस्ट ही करने लगा है। और यह वही अच्छा तरीका है, वही अच्छा मौका है उनको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में लाने का, बताने का। आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए कुछ इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। आप उनसे ये बोल सकते हैं कि इस दुनिया के लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल से कम हर रोज 3 से 4 घंटे जरूर बिताते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं।
तो वे आपसे बोलेंगे जी हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ। उसके बाद आप अगला सवाल ये पूछिए कि कैसा रहेगा अगर हर रोज कम से कम 2 घंटे का समय निकालकर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके हर महीने 10 से 15 हजार कमाने लगे तो आपका गेस्ट आपसे यही बोलेंगे कि बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे? अब उसने जैसे कैसे पूछा। अगर आपका गेस्ट ये पूछता है कि कैसे, उस समय आपको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए उनको इनवाइट कर देना है। यही अच्छा मौका है अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में उनको इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच। ये एक इनवाइट करने का, यानी कि होता क्या होता है जब कोई इंसान फर्स्ट टाइम मिलता है, हम फेसबुक से रील निकाली, इंस्टाग्राम से निकाली, यूट्यूब से निकाली, कहीं से भी निकालते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि इससे बात कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, अननाउन पर्सन होता है। अननाउन पर्सन होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता कहाँ से कैसे बात स्टार्ट करें, कैसे नंबर मांगे, कैसे रिलेशन, कैसे उसको प्लान दिखाएंगे। सीधा डायरेक्ट बोलेगा तो तुम्हारा ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं होगा। जब ट्रस्ट ही नहीं होगा तो हमारे साथ जुड़ेगा क्यों? है ना? तो ये सारी चीजें हैं, ये अनाउन पर्सन के लिए, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करा। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को जानता होता, काम कर रहा होता, तो आप उसे ये बारे में जान सकते हैं, तो आप आराम से इजिली उसको अपने बिजनेस में ला सकते हैं। अगर वो इससे रिलेटेड ही नहीं है तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या आपके लोगों के आए हैं? एक मिनट मैसेज देख लेती हूँ अभी। यस 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 मैम, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? कौन सी 10 चीजें मैंने बताई हैं? एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ अब ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोजाना 10 से 12 लोगों को भेजिए फ्रेंड रिक्वेस्ट, ठीक है? लेकिन चेक करके, उनके प्रोफाइल में जाके चेक करना है, उसके बाद ही भेजना है। दूसरा, जब आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको एक थैंक यू वाला मैसेज भी जरूर भेजेंगे, ग्रेटिट्यूड का। नंबर 3, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गई, थैंक यू भी बोल दिया, अब बातचीत स्टार्ट करनी है आपको उनसे, ठीक है? नंबर 3 पे। नंबर 4, अपनी बातचीत को बनाए रखें, मेंटेन करना है, कंटिन्यू उससे बात तो करनी है हमें, लेकिन गैप भी देना है। ऐसा नहीं कि रोज उसको फोन करना स्टार्ट कर दो, उसको इरिटेट कर दो। सामने वाले को भी चेक करो, वो भी आपको मैसेज करता है या नहीं करता है। तो इसलिए आपको गैप देना है अपनी कन्वर्सेशन में, और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं देना, 2-3 दिन का देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। अब आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है, उसके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानना है कि उसकी प्लानिंग क्या है, जिससे आपको और भी ज्यादा चीजें क्या होगा, क्लियर हो जाएंगी। से द बोथ ऑफ यू आर सेम, यानी उसको कहना है कि हम दोनों सेम है, या हमारी थिंकिंग सेम है, या हमारा बॉडी लैंग्वेज है, या बात करने का है, या कुछ भी चीजें हमारी आपस में मैच करती हैं। ये चीजें कुछ ना कुछ तो मैच कर ही जाता है, या आप बोल ही सकते हैं। अब अपने प्रोस्पेक्ट से नंबर मांगना है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है? अब जो प्रोस्पेक्ट है, अब उसको क्या करना है आपको, बिजनेस मीटिंग में लाना है, जो आप प्लान कर रहे हैं। अब उसको कैसे इनवाइट करना है, कैसे उसको प्लान दिखाना है, कैसे शो करना है, यानी एसटीपी कैसे करनी है, ये चीजें हैं। बाकी थैंक यू सो मच। यहाँ से कोई रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्या चीज क्लियर हुई आप लोगों को?
चलो गुड। थैंक यू। समझ में आया, आप लोगों को अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और मॉर्निंग की ट्रेनिंग में कौन कौन था, जरा थोड़ा हैंड रेज करके बताएंगे। मॉर्निंग की ट्रेनिंग में कौन कौन थे इनमें से? ओके गुड। ओके गुड। ओके। 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 यानी कि आप में से 10 लोग ही थे, हैं? 8-10 लोग थे। बाकी लोग क्यों नहीं थे भाई? क्यों नहीं थे, मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो हम साथ में बेसिक ट्रेनिंग से लेके एडवांस ट्रेनिंग तक फिनिश करेंगे, मैंने कहा था कोई भी क्लास रिपीटेड नहीं होगी। और दूसरा, कल जो हम अफर्मेशंस करेंगे, वो कल विजुअलाइजेशन भी होगी साथ में। ठीक है? तो कल का दिन मिस मत करना, कल अफर्मेशंस जरूर लेना। और मैं इतना चैलेंज करती हूँ, 30 डेज की अगर आपने ट्रेनिंग ले ली और इस 30 डेज में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये 100% श्योर है। अगर आपने ट्रेनिंग ले ली, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो पक्का है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन जो भी आए अपनी डायरी पेन के साथ आए। ठीक है? वो ट्रेनिंग आपकी यूट्यूब पर है। आप जूम मीटिंग पे ट्राई कर रहे थे, इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाए थे। वो यूट्यूब पे करी थी मैंने ट्रेनिंग, इसलिए आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे। आप जूम पे ट्राई कर रहे थे। चलो कोई नहीं, थैंक यू सो मच। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, पूछ सकते हैं। आ, बिल्कुल, आपको जूम मीटिंग का लिंक चाहिए मैम, मैं जरूर तो नाम है, 2-3 लोगों ने पूछा है जिन्होंने भी, मैं जूम मीटिंग का लिंक जरूर देती। होता क्या है कि सभी लोगों ने अपना टाइम अलग अलग कहा था मुझे। किसी ने कहा 6:30 कीजिए, किसी ने कहा 7 कीजिए, किसी ने कहा मैम 10 बजे रखिए। तो सभी लोग ना अपना अपना टाइम दे रहे थे। और मुझे अफर्मेशन करानी है जो कि सुबह 6 बजे ही होती है। और सभी लोगों को ये भी है कि ट्रेनिंग लेनी भी है। तो इसलिए यूट्यूब पे रखा कि जो लेट वाले हैं वो बाद में देख सकते हैं। यही मकसद था मेरा यूट्यूब पे रखने का। क्योंकि वो मैंने कहा था कि क्लास रिपीट नहीं होगी। ठीक है? तो कल सुबह 6 बजे के ट्रेनिंग सेशन के अंदर मिलते हैं। और डायरी पेन के साथ आएंगे, 6 बजे राइट जुड़ेंगे, क्योंकि 6 बजे हमारा अफर्मेशन होगा, वो भी विजुअलाइजेशन। ठीक है? क्योंकि आज वाला अलग था, कल वाला अलग होगा, परसों वाला डेली चेंज होगा। आपको हर तरह की सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। कुछ नहीं करना है, कोई यूट्यूब का लिंक भी नहीं चाहिए। खाली रेखा कुकरेजा डालना, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। ऑटोमेटिक वहां पे भी लाइव दिखाई दे जाएगा, रेखा कुकरेजा जैसे ही डालोगे। रेखा कुकरेजा की बस स्पेलिंग देख लेना, वो गलत मत करना। जब रेखा कुकरेजा डालोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपको वहां पे लाइव दिखाई दे जाएगा। मैं एवरीवन करने जा रही हूँ, मैंने अपने नाम की स्पेलिंग आप लोगों को दे दी है। बिल्कुल 6 AM ही है। टाइम चेंज नहीं करूंगी, 6 बजे का ही रखूंगी मैं।
क्योंकि इससे जल्दी कर सकते हैं, इससे 7 बजे के बाद करना बेकार है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पे फिनिश करते हैं। किसी को बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। सरफे आलम जी, वो क्या है कि हम अपना अपना ही यूट्यूब चला सकते हैं ना। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगी, नहीं तो यहीं पे फिनिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। चलो, थैंक यू सो मच। यानी आप सब लोगों को क्लियर है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। रेखा मैम, आज का मैं चाहूंगा कि पे आउट आप दिखाएं सभी को, क्योंकि जितने भी यहाँ टीम है हमारे साथ कनेक्ट, उन सबको आज का पे आउट जरूर दिखाएं आप। जरूर सर, बिल्कुल। ठीक है सर, दिखा देती हूँ। सर जी, आप मुझे होस्ट बनाइए। एम सर जी, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जी जी बिल्कुल। आ, कल का आज का दोनों दिखाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब आखिर जो काम हो रहा है ये काम हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो सभी के पे आउट्स दिखाइएगा प्रॉपर जी तरीके से बिल्कुल। सभी को। जी सर। सॉरी। ये पे आउट है जो आज की डेट का, जो आज लोगों को पे आउट गए हैं। कल वाला भी पे आउट दिखाऊंगी। यानी कि लोगों के अच्छे अच्छे पे आउट बन रहे हैं, सभी लोग अच्छा पैसा लेके जा रहे हैं। हम लोगों का पे आउट क्यों नहीं बन रहा, क्या रीजन है? अब तो इनकम भी बढ़ गई है, आप लोगों को पता है, 200 रुपए डायरेक्ट, 200 रुपए बाइनरी हो चुकी है। फिर उसके बावजूद भी हमारा पे आउट नहीं जा रहा। अब तो कैपिंग लगनी चाहिए फटाफट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ऊपर मेरा ही नाम है, रेखा कुकरेजा। 4,450 का सिंगल डे का, ठीक है। विमल कुमार जी, 3,004 रुपए का। वासिद अली जी, 4,396 रुपए का। सिंगल डे का पे आउट है, ये ध्यान में रखिएगा। रेखा कुकरेजा, तीन 3,211 का। भारत के वानवी, 216 रुपए का। अंजलि सिंह, 504 रुपए का। पी गुप्ता, 10,107 रुपए का। वी कुमार, 3,229 रुपए का। श्री प्रकाश सिंह जी, 360 रुपए का। श्रवण कुमार, 1,476 रुपए का। भविष्य कुमार जी, 1,296 रुपए का। भूपेंद्र सिंह जी, दो हैं, भूपेंद्र सिंह जी दो, 519, 519 का। वासद अली जी का एक और पे आउट है, 525 का। सुनीता देवी, 360 रुपए। राजीव कुमार जी, 390 रुपए। क्या नाम है, मुजीबुरा, पता नहीं जो भी नाम है, 260 रुपए। सीमा रानी, 267। राहुल कुमार जी, 360। बुधराज जी, 360। हीरा दास जी, 360।
संतोष कुमार नाइक 252, सुष्मिता पति 216, एमडी नसूमुद्दीन जी 216, 216 के 2 पे आउट हैं। अनिल कुमार जी 216, बिमन रॉय जी 540 रुपए, रफीक अंसारी जी 378 रुपए, वीर सिंह जी 432 रुपए, अपर्णा जी 216 रुपए, मुकेश कुमार जी 1840, अनीता देवी 1544, नाजिम अंसारी 1140, राहुल तिवारी 1485, अरुण जी 2188 रुपए, मिथिलेश कुमार 3104 रुपए, संजय सिंह 2311 रुपए, विमल कुमार जी का एक और पे आउट 911 रुपए, राहुल कुमार जी 1236 रुपए, अमित सिंह जी 3555 रुपए, करण सिंघानिया जी 854 रुपए, अनिल चौधरी जी 3946 रुपए, अविनाश ठाकुर जी 1080, नैन्सी जी 2154 रुपए, अनिल शर्मा 3354, रोशनी कुमारी जी 4342 रुपए, मनोहर सिंह जी 750 रुपए, समर्थ पांडे जी 2872 रुपए, मंजूर आलम जी 3272 रुपए, सलमल शेख जी 1775 रुपए, मुकेश वर्मा जी 2824 रुपए। टोटल पे आउट की बात करूं 85,388 रुपए, ये सिंगल डे की है। अगर ये पे आउट डेली आते हैं तो सोच के देखो महीने का कितना बनता है। इतना कह सकती हूँ कि कोई भी किसी भी जॉब कर रहा होगा लेकिन जॉब से ज्यादा ही बनेगा, और जॉब में तो जाओगे तब बनेगा। यहाँ पे कंटिन्यू आपको आता है, क्योंकि जब एक बार टीम बन गई कोई ना कोई तो काम करेगा ही करेगा। तो इसलिए क्या है कि जॉब और इसमें हम हमेशा डिफरेंस बताते हैं कि जॉब में एक्टिव इनकम आएगी, यहाँ से पैसिव इनकम आएगी। तो एक बार फोकस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, टीम बना लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू रहे। अब कल का भी पे आउट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट एक मिनट, ये कल का था, आज का और दिखा रही हूँ। ये भी कल वाला ही है ना। सॉरी, एक कल वाला, दूसरा पे आउट दिखाती हूँ। ये हमारा दूसरा पे आउट आज का। रेखा कुकरेजा 4250, वासिद अली 3548 रुपए, अवनीश कुमार जी 252 रुपीज, यशांक कुकरेजा 405 रुपए, रेखा कुकरेजा 2940, सूरज जी 360 रुपए, दिनेश भाई जी 519 रुपए, वासिद अली दो आइडियो पे 1980 और 1655 रुपए। टोटल कर लेना कितना हो जाएगा।
सुधीर जी 390 रुपए, अमित कुमार जी 252 रुपीज 252 रुपए, दीपक कुमार 288 रुपए, रविंद्र सिंह जी 216 रुपए, वासद अली जी एक और प्याउट 1280 रुपए, वनीता तोमर 252 रुपए, संगीता भाटिया 252 रुपीज 252 रुपए, ब्रिक्स लैंगस्टिंग 360 रुपए, मनोहर कुमार जी 360 रुपए, शीतल गौर जी 432 रुपए, कमलेश कुमारी यादव 360 रुपए, मुकेश कुमार 1580, अनिता देवी 1564 रुपए, नाजिम अंसारी 2265, राहुल तिवारी 2684 रुपए, अरुण जी 2980 रुपए, मिथिलेश कुमार 2890 रुपए, संजय सिंह जी 1820 रुपए, विमल कुमार जी 2540 रुपए, राहुल कुमार जी 2360 रुपए, अमित सिंह जी 1152 रुपए और करण सिंघानिया जी 1540 रुपए, अनिल चौधरी जी 2148, अविनाश ठाकुर 2365, नैन्सी 1910, अनिल शर्मा जी 850, रोशनी कुमारी जी 910 रुपए, मनोहर सिंह जी 1566 रुपए, समर्थ पांडे जी 2201, मंजूर आलम जी 1846, सलमल शेख जी 1600 रुपए, मुकेश वर्मा जी 1800, लगभग 1900 हो गया, 1894 रुपए का। यानी टोटल पेआउट की बात करूं तो 61,000, 16 रुपए ऊपर, ये है पेआउट। यानी कि काम तो हो रहा है, पेआउट भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर कहाँ ब्रेकर लगा हुआ है, बस ये चेक करना है कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है किस वजह से पेआउट नहीं बन पा रहे हैं। हम ट्रेनिंग मीटिंग में भी आ रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहा है, क्यों? आज जैसे मेरी किसी से बात हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ना अपने आप को थोड़ा सा टारगेट डिसाइड करके ही काम कीजिए। मैंने काफी लोगों को आज कॉलिंग की, पूछा टारगेट क्या है, किसी का कोई टारगेट नहीं था। बहुत सारे लोगों से पूछा, टारगेट किसी ने नहीं बताया कि हाँ मेरा इतना टारगेट है आज। वो चीजें मत कीजिए, टारगेट सेट कीजिए, तभी होगा काम। बस जो ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी कीजिए। एमएस सर अगर आप हैं तो मैं आपको होस्ट बना दूं। चलो, जब तक एमएस सर नहीं आते हैं आप एक काम कीजिए, आज मुझे बताइए किसने कितने प्लान दिए आज। सच सच बताना कि इतनी ज्वाइनिंग करें, क्योंकि आज मैं चेक करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों से पूछूंगी क्या उनके नंबर क्या है, क्या कॉलिंग की जा सकती है उस पे। फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं। शाहिद जी ने 2 प्लान दिए, ओके। और और किसी ने कोई प्लान नहीं दिया? सिर्फ एक ही पर्सन ने दिया? हाँ जी, सिर्फ शाहिद बिकाराम जी का आया कि उन्होंने 2 प्लान दिए हैं। और आप सबका प्लान क्या है वो पूछना चाह रही हूँ। रमेश सूर्यवंशी जी ने 2 प्लान किए, ओके। मैं प्लान पूछ रही हूँ, आईडी डन नहीं पूछ रही हूँ। लेकिन हाँ, ध्यान से बताइएगा, क्रॉस चेकिंग हो सकती है यहाँ पे। फटाफट से बताएं। सिर्फ 2 ही लोगों के निकल के आए, बाकी सबका नहीं। पेआउट में नाम देखना चाहते हैं डेली? डेली पेआउट लिस्ट में नाम चाहिए, चाहे छोटा ही पेआउट बनाओ, लेकिन बनाओ डेली। जब डेली पेआउट लिस्ट में नाम आने लगेगा ना, पेआउट अपने आप बड़े हो जाएंगे। चाहे 216 रुपए का बने, लेकिन बनना चाहिए।
मैं ज्वाइनिंग तो पूछ ही नहीं रही हूँ माधुरी जी, मैंने ये पूछा है कि कितने प्लान दिखाए। दिलीप त्रिपाठी जी 4 प्लान, ओके। बुधराज जी 10 प्लान। बुधराज जी की उसमें से 3 आईडी डन भी हो गई हैं। ओके, वेरी गुड। माधुरी जी, माधुरी जी अब सिर्फ 2 ही लोगों को प्लान दिखाएंगे, अगर 2 लोगों ने ऐसे बोल दिया तो थोड़ी काम चलने वाला है। आपने तीसरे को कॉल ही नहीं किया फिर उसके बाद। 2 प्लान में रिजल्ट नहीं आने वाला। बहुत कम लोग होते हैं लकी जिनका 2 प्लानों में रिजल्ट आता है। एमएस सर अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको हैंड ओवर कर सकूं, अगर आप मीटिंग में हैं तो। बिजी हैं तो कोई बात नहीं। सर जी क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आई थिंक एमएस सर कहीं ना कहीं बिजी हैं। तो कोई नहीं, कल लग जाइए। ठीक है। अपने यानी कि डेली प्योर्ट बनाना बनाना है, अपने आप को कसम दे दीजिए, अपने आप को टारगेट दे दीजिए कि चाहे छोटा ही प्योर्ट बने 216 का बने, लेकिन बनेगा जरूर। अपने आप को टारगेट दीजिए, बनेगा जरूर। कौन दे रहा है इस चीज के लिए, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। सिर्फ 4 लोग। 5 6 5। सभी लोगों को प्योर्ट नहीं चाहिए। टारगेट दोगे तो प्योर्ट बनेगा, वरना नहीं बनने वाला, इतना और बता देते हो। अपने आप को टारगेट देना स्टार्ट करें। दोगे तो ही बनेगा, सोचोगे नहीं तो बनेगा भी नहीं। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो मिलते हैं सुबह के ट्रेनिंग सेशन के अंदर 6 बजे पे, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हैव ए कैपिंग डे, क्योंकि अभी भी टाइम बाकी है। जिनका प्योर नहीं बना, बना लो अभी भी। मैं चाहती हूँ कि कल की लिस्ट में आपका नाम आए।